बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं। यह सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके अंदर सिर्फ इस बात को हम समझेंगे कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं। जैसा कि हम आम जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को हम इशारों से या किसी बात के ऊपर हम ज़ोर देते हैं, किसी जगह हम अफसोस का इज़हार करते हैं तो हमारे चेहरे से और हमारी बॉडी लैंग्वेज से अगले को पता चल रहा है कि इस वक्त ये क्या कहना चाह रहा है। तो सेम इसी तरह जब आप राइटिंग की तरफ आएंगे तो राइटिंग में जब आप लिखेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये क्या लिख रहा है। तो उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को राइटिंग के अंदर कैसे इंक्लूड करेंगे कि अगले बंदे को आप ये बता रहे हैं कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किसी चीज़ पर आप अफसोस का इज़हार कर रहे हो, किसी चीज़ पर किसी जगह आप सांस ले रहे हैं, वक्फ़ा ले रहे हैं, तो कैसे उसको पता चलेगा। तो उस चीज़ के लिए पंक्चुएशन यूज़ होती है, जिससे पंक्चुएशन से अगले बंदे को अंदाज़ा लग जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसके अंदर ये टोटली आप चीज़ें को देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे टेक्स्ट को, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और कैसे लिखते हैं उसको। तो जैसे कि इसकी एक फार्मल डेफिनेशन है, पंक्चुएशन इज़ यूज्ड टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंसेस। तो इसी तरह मतलब कि आप उसमें सेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्लैरिटी बता रहे हैं और उस किसी चीज़ के ऊपर आप ज़ोर दे रहे हैं, मतलब स्ट्रेस दे रहे हैं कि यार ये चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है या ये चीज़ नुकसानदेह क्या चीज़ है, किस तरह आप बताएंगे। तो उसके लिए पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं। तो इसमें से कुछ कॉमन यहाँ पर उसको मैंने लिख दिया है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है पीरियड। पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि मतलब इसको फुल स्टॉप कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसको। और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी कॉमा। कॉमा हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लेते हैं या सांस लेते हैं, वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाते हैं। ये हमारे पास हम जहाँ पे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं तो उस जगह पर आता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, मतलब यहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन या सवालिया आप जब जुमला यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो कॉलन आ जाता है, इसका यूज़ भी हम देखेंगे। सेमी कॉलन को भी देखेंगे कि सेमी कॉलन कॉलन के अंदर क्या डिफरेंस है। ये कोटेशन मार्क्स आ गए कि कोटेशन मार्क्स कहाँ पे यूज़ होते हैं ये। और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी ये कहाँ पे यूज़ होती है। और ये हमारे पास हाइफन और डैश आ जाते हैं उसके बाद, और लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कि पूरे उसके अंदर यूज़ होते हैं पूरी राइटिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे और एक एक पे अलग अलग मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और सबको इंशाल्लाह उसमें डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं और ये कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दें और इंशाल्लाह वीडियोस को देखते रहें, लाइक भी करते रहें और आगे शेयर भी करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।